बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज बहुत अहम बात जो आपके साथ करनी है मलेशिया का, छोटी सी एक वीडियो है लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मलेशिया के हवाले से, और वो तमाम लोग जो मलेशिया जाना चाह रहे हैं और मलेशिया में जो है वो अपनी लाइफ को सेटल करना चाह रहे हैं। और बहुत सारे लोग मिसगाइड कर रहे हैं, जनाब के विजिट वीज़ा के ऊपर आ जाओ, आपको यहाँ पे नौकरी मिल जाएगी। भाई विजिट वीज़ा के ऊपर नहीं जाना है। इसकी बहुत सारी रीज़न ये है कि अभी 2 दिन पहले जो है बहुत सारे लोग मलेशिया आए पीआईए के जहाज़ के ऊपर, और डिफरेंट और एयरलाइंस के ऊपर उनको डिपोर्ट कर दिया गया है। और डिपोर्ट होने की ख़ास वजह यही है कि अच्छा, बाकी पूरी दुनिया के लोगों को डिपोर्ट नहीं किया गया, बाकी किसी मुल्क से डिपोर्ट नहीं हो रहे, सिर्फ पाकिस्तान, इंडिया, भारत, नेपाल वगैरह से जो लोग आ रहे हैं उनको डिपोर्ट किया गया, और बड़े सीरियसली और बड़ी स्ट्रिक्ट एक्शन के ऊपर डिपोर्ट किया गया। इस टाइम के ऊपर जो है वो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट बहुत दबंग होके जो है ना छापे मार रही है हर तरफ। और पहले तो ये होता था कि लोग जो हैं वो मलेशिया आते थे और मलेशिया आके विज़िट वीज़ा के ऊपर 3 महीने का विज़िट है, 2 महीने का विज़िट है, काम शाम करते थे, पैसे वैसे इकट्ठे करते थे, और अगर तो वहाँ से काम मिल गया तो गुड है, काम ना मिला तो जनाब वापस चले जाते थे या ब्लैक लिस्ट हो जाते थे। लेकिन भाई साहब, अगर इस दफ़ा मलेशिया आओगे और मलेशिया में अगर 2 नंबर तरीके से आओगे और बाद में कहोगे कि यार हम एंट्री हो गई, हमारी काउंटर सेटिंग भी हो गई, लेकिन हम यहाँ पे एंट्री ले लेंगे, और एंट्री लेने के बाद हम जो हैं वो अगर लोग कहते हैं जी कुछ भी नहीं होता और आप इलीगल रह लें, तो भाई बहुत कुछ होता है। इस दफ़ा पहली तो बात यह है कि अगर आप विज़िट वीज़ा के ऊपर आएंगे तो आपको काम ही नहीं मिलेगा, और अगर आपको काम कोई दे भी देगा, पहले तो काम देगा ही कोई नहीं, क्योंकि पहले ये होता था कि लोग विज़िट वीज़ा के ऊपर आते थे, काम करते थे और थोड़े पैसे इकट्ठे करते थे, बाद में लीगल हो जाते थे, और उसके बाद बदनामी होती थी उन ममालिक की जिन ममालिक के लोगों को पकड़ा जाता था। आप डेली बेसिस के ऊपर सुनते हैं इमिग्रेशन के डिपार्टमेंट ने फ़लाँ जगह पे छापा मारा है, और अमूमन रात को छापा मारते हैं जब लोग आराम सुकून से आधी नींद भर भूर के सो रहे होते हैं, और उसके बाद क्या होता है कि जो है इमिग्रेशन डिपार्टमेंट इसके ऊपर छापा मार रही है। क्योंकि 2022-21 में बहुत सारे लोग विज़िट वीज़ा के ऊपर आए, कॉलिंग वीज़ा बंद थी, कॉलिंग वीज़ा बंद होने की वजह से लोग विज़िट वीज़ा के ऊपर आए, और विज़िट वीज़ा के ऊपर आने की वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो इलीगल हो गए, और इलीगल होने के बाद वो इंतज़ार करते हैं जनाब हम जो हैं वो फिंगरप्रिंट्स ओपन होंगे, फिंगरप्रिंट्स करने के बाद हम काम शाम ढूंढेंगे और मलेशिया में परमानेंट रह लेंगे और पैसे ऐसे कमाते रहेंगे। लेकिन इस टाइम के ऊपर जो है, जब से नई गवर्नमेंट आई है, नई गवर्नमेंट ने विज़िट वीज़ा के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स अप्लाई किए हैं, और इस दफ़ा जो है वो उन्होंने क्लियर कट करके कंपनीज को कह दिया, भाई अगर कोई विज़िट वीज़ा का बंदा तुम लोगों ने अपने पास रखा तो हम तुम्हारी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देंगे। तो कोई भी बंदा, कोई भी मलेशियन जो अपना बिज़नेस चला रहा है, वो कभी भी नहीं चाहता कि यार हमारा जो बिज़नेस है वो डिस्टर्ब हो, और हम जो हैं वो किसी भी तरह से हमारा काम डिस्टर्ब, और हमारा काम डिस्टर्ब होने की वजह ये बने कि यार हम लोगों ने किसी भी जो विज़िट वीज़ा के ऊपर आए लोगों को काम दिया है। पहले ये होता था कि जनाब डिपार्टमेंट में से कोई भी या कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी कंपनी है, वो लोगों को काम दे देती थी। वजह ये होती थी कि वो 1-2 महीने के लिए उनको सस्ता एम्प्लॉय मिल जाता था, क्योंकि जो काम दे रहा होता था उसको पता होता ये विज़िट वीज़ा के ऊपर है, कल ये ब्लैक लिस्ट हो भी गया या ये इलीगल हो भी गया तो हमें तो सस्ते में मिला हुआ है, तो उसमें दोनों लोगों का काम चलता रहता है। लेकिन अब जो है वो जो गर्दन के ऊपर रख दिया है, जो एक दुखती रख के ऊपर कहते हैं ना, दुखती रख के ऊपर रख दिया है, और उनको ये क्लियर कट कह दिया है, भाई अगर तुमने जो है ना विज़िट वीज़ा के ऊपर आए हुए लोगों को काम दिया तो हम तुम्हारी कंपनी की रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देंगे। अब ज़ाहिर सी बात है, जिस बंदे का कारोबार है, जिसकी कंपनी में 50 लोग, 100 लोग, 200, 500 लोग काम कर रहे हैं, तो वो किसी 1-2 की वजह से तो अपनी रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं करवाएगा ना। तो उस रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन के डर से अब कोई भी मलेशियन एम्प्लॉयर लोगों को विज़िट वीज़ा के ऊपर आए हुए लोगों को रखने के लिए तैयार नहीं है। और एक सर्वे हुआ है मलेशिया में लेटेस्ट में कि सबसे ज़्यादा लोग जो मलेशिया में इलीगल रह रहे हैं उनका ताल्लुक पाकिस्तान से है, भारत से है, नेपाल से है, बांग्लादेश से है और इंडोनेशिया के साथ है। तो इसलिए इस टाइम के ऊपर मलेशियन गवर्नमेंट का जो सबसे ज़्यादा जो फॉलो अप है वो ये है कि जो लोग इलीगल आ रहे हैं या इलीगल हो रहे हैं उनको डिपोर्ट करके वापस किया जाए। और अगर आपका कोई तगड़ा किस्म का कंसल्टेंट नहीं है, एजेंट नहीं है, तो आपके फिंगरप्रिंट्स भी नहीं हो सकते। और आप ये मत सोचें कि यार अगर हम जो हैं वो विज़िट वीज़ा के ऊपर आएंगे तो हमें काम धंधा मिल जाएगा और हम मौज मस्ती करेंगे और घूमेंगे। भाई ये पाकिस्तान नहीं है, इंडिया नहीं है कि आप जो है वो इस्लामाबाद से निकले और कराची जाके काम करना शुरू कर दिए और आपको कोई पूछेगा नहीं। ये मलेशिया है, मलेशिया में काम करने का एक स्टाइल है, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट बहुत स्ट्रिक्ट हुई है, क्योंकि यहीं से लोग जो हैं वो डिफरेंट ममालिक की तरफ डंकी लगा के जाते हैं या मलेशिया में इलीगल हो जाते हैं। उससे मलेशिया के इमिग्रेशन के ऊपर सवाल उठते हैं, जिस वजह से मलेशियन इमिग्रेशन दिन ब दिन बहुत सारे वीज़ाज़ के ऊपर सख्ती कर रही है, जिसमें कॉलिंग वीज़ा भी किसी हद तक शामिल हैं। लेकिन कॉलिंग वीज़ा के ऊपर थोड़ा सा हाथ उनका तब हल्का है
कि वो ऑलरेडी कंपनी उसको वेरीफाई कर लेती है और कंपनी वीज़ा इशू करती है, प्रॉपर जो है वो छानबीन के बाद वीज़ा दिया जाता है। तो इसलिए भाई अगर मलेशिया आ रहे हो, मलेशिया विज़िट वीज़ा पे आ रहे हो, तो 2023 पे फ़िलहाल मत आओ, क्योंकि इस टाइम के ऊपर बहुत सारे लोगों की वजह से वो लोग भी ख़राब हो रहे हैं जिनकी जो लीगल तरीके से आते हैं और जिनका बिज़नेस है वो आना जाना उनका लगा रहता है। तो उनको भी ये गुजारिश है, थोड़ा टाइम सब्र कर लें, रमज़ान के बाद थोड़े से हालात को बेहतर होने दें, उसके बाद आप विज़िट वीज़ा के ऊपर आएँ। इसके साथ साथ अगर आप कॉलिंग वीज़ा के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, तो कॉलिंग वीज़ा के ऊपर लोगों के कॉलिंग वीज़ा आहिस्ता-आहिस्ता अब निकलना शुरू हो गए हैं। बहुत सारे लोगों की जो है वो ऑनलाइन्स भी हो गए हैं, कुछ लोग मलेशिया पहुंच भी गए हैं और कुछ लोग कमेंट सेक्शन में ये पूछ भी रहे थे जी हमें कॉलिंग वीज़ा नहीं मिला, कॉलिंग वीज़ा मिलना चाहिए। तो देखें हर मुल्क का एक प्रोसेस होता है। आपने पाकिस्तान में अगर आप रहते हैं तो आपने अगर ऐसा तो नहीं करना ना कि जनाब इस्लामाबाद से टिकट लिया और हम कराची चले गए। मलेशिया का एक प्रोसेस है, उसमें थोड़ा सा वक्त लगता है। किसी दूसरे मुल्क जाना इतना आसान नहीं होता। वो मुल्क अपनी तमाम चीज़ें वेरीफाई करता है, उसके बाद आपको वीज़ा देता है। फिर भी आपको मलेशिया के हवाले से किसी भी मुल्क के हवाले से कोई भी अपडेट चाहिए तो हमारे चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें और घंटी के आइकन को दबा लें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।